क्या बात है जो इन विशालकाय परिवारों को अफ्रीका के जंगली दिल में सैकड़ों मील का सफर तय करने के लिए प्रेरित करती है। नदियों, शिकारियों और इंसानी रुकावटों को पार करते हुए सवाना और जंगलों में हाथी ऐसे प्रवास पर निकलते हैं जो उनकी ताकत, बुद्धिमत्ता और बंधनों की परीक्षा लेते हैं। ये कोमल दानव अपनी यादों में अंकित इस यात्रा के लिए सब कुछ क्यों दांव पर लगा देते हैं। नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम जंगल के सबसे बड़े अजूबों का जश्न मनाते हैं। यह है द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे अफ्रीका के विशाल लैंडस्केप्स में केन्या के ओपन प्लेन्स से लेकर गेबन के डेंस फॉरेस्ट्स तक एलिफेंट्स ऐसे माइग्रेशंस करते हैं जो नेचर के सबसे ग्रैंड स्पेक्टिकल्स में से एक है। वाइल्डबीस्ट के सिंक्रोनाइज्ड ट्रैक्स के उलट एलिफेंट माइग्रेशंस फ्लूइड होते हैं, सीजन्स से ड्रिवन और मेमोरी से गाइडेड। सवाना एलिफेंट्स, लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना और फॉरेस्ट एलिफेंट्स, लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस, सैकड़ों मील ट्रैवल करते हैं खाने, पानी और मेट्स के लिए। उनके पाथ्स मैट्रियार्क्स की विजडम में एच्ड होते हैं। ये जर्नीज जेनेटिक डाइवर्सिटी को सस्टेन करते हैं और इकोसिस्टम्स को शेप करते हैं, जिससे एलिफेंट्स की स्टोन स्पीसीज बनते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? अफ्रीका के सवानाज और फॉरेस्ट में रिसोर्सेज सीजन्स के साथ फ्लक्चुएट करते हैं। ड्राई सीजन के दौरान पानी और खाना कम हो जाता है, हर्ड्स को रिवर्स और वेटलैंड्स की तरफ पुश करता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि 129 सवाना एलिफेंट्स में से केवल 25 ने माइग्रेट किया, डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन रेंजेस के बीच मूव करते हुए। सदर्न अफ्रीका में हर्ड्स ह्वांगे नेशनल पार्क से चोबी रिवर तक ट्रैक करते हैं, 200 मील तक कवर करते हुए, रेनफॉल और वेजिटेशन ग्रोथ से गाइडेड। एक एलिफेंट का फुट एक मार्वल है, एक कार्टिलेज पैड के साथ जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, जिससे वे बिना इंजरी के 30 मील एक दिन चल सकते हैं। ये फुटप्रिंट्स अक्सर एंशिएंट ट्रेल्स फॉलो करते हुए सर्वाइवल के मैप्स जैसे हैं। 2022 की अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन सर्वाइवल की क्वेस्ट से ज्यादा है। यह एक फैमिली सागा है जहां बॉन्ड्स बनते हैं और लेसन्स पास डाउन होते हैं। हर स्टेप एक ऐसी स्पीसीज की रेजिलियंस को इको करता है जो हजारों सालों से रोम कर रही है। जैसे ही सवाना में ड्राई सीजन आता है, पानी सूख जाता है और खाना गायब हो जाता है। मैट्रियार्क, जो एक समझदार बुजुर्ग होती है और जिसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसे चलने का समय पता चल जाता है। जोर से आवाज लगाकर वह अपने झुंड को बुलाती है, माताओं, मौसी, बच्चों और जवान हाथियों को। वे चल पड़ते हैं एक कैरावान की तरह। उनके पैरों से धूल के बादल उड़ते हैं। तंजानिया के सेरेंगेटी या बोत्सवाना के चोबे जैसी जगहों में माइग्रेशन 200 मील तक हो सकता है, एक सफर जो उनकी सहनशक्ति और एकता की परीक्षा लेता है। मैट्रियार्क्स माइग्रेशन का दिल होती है। उनकी याददाश्त पानी के स्रोतों और सुरक्षित रास्तों का जीता जागता नक्शा होती है। सेव द एलिफेंट्स की 2023 की एक स्टडी से पता चलता है कि वे इंफ्रासाउंड, कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें जो मीलों तक जाती हैं, का इस्तेमाल मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने के लिए करते हैं। यह हाथी जीपीएस सुनिश्चित करता है कि झुंड रास्ते पर ही रहे, बॉर्डर्स के पार भी, जैसा कि जिम्बाब्वे के ह्वांगे नेशनल पार्क और बोत्सवाना की चोबी रिवर के बीच माइग्रेशंस में देखा जाता है। एक हाथी के कान जो 6 फीट तक फैले होते हैं, रेडिएटर का काम करते हैं। उनके खून को 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। माइग्रेशंस के दौरान यह एडेप्टेशन उन्हें तपती धूप सहने में मदद करता है। 2024 की नेशनल जियोग्राफिक फैक्ट शीट के अनुसार झुंड एक साथ चलता है, हर सदस्य विश्वास से बंधा होता है। मैट्रियार्क का नेतृत्व एक बीकन की तरह होता है जो उसके परिवार को अनजान रास्तों से ले जाता है, ताकत और प्यार का प्रतीक। ये माइग्रेशन पाथ बहुत खतरनाक है। नदियों में मगरमच्छ भरे हैं जो किसी भी कमजोर बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार हैं। मैट्रियार्क पानी चेक करती है, उसकी सूंड खतरे को ढूंढती है, लेकिन नदी पार करना एक जुआ है। जमीन पर इंसानों के बनाए बैरियर्स, फेंसेस, रोड्स, सेटलमेंट्स पुराने रास्तों को ब्लॉक करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाथी खाने की तलाश में फसलों को खा जाते हैं, जबकि किसान अपनी रोजी रोटी की रक्षा करते हुए बदला ले सकते हैं। हैबिटेट लॉस एक बढ़ता हुआ खतरा है। WWF की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के कारण 1900 से अब तक 60% हाथियों के हैबिटेट्स गायब हो गए हैं।
टांजानिया में 64,000 से ज्यादा हाथी कॉरिडोर्स पर निर्भर हैं, लेकिन 2024 की वाइल्ड सर्वाइवर स्टडी के अनुसार ये कम होते जा रहे हैं। 1999 के साइटिस बैन के बावजूद हाथी दांत की मांग के कारण होने वाली पोचिंग हर साल हजारों हाथियों की जान ले लेती है। पेड़ों के छल्लों की तरह परतें बनाते हुए हाथी के टस्क्स उसके पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जिससे उसकी उम्र और सेहत का पता चलता है। फिर भी ये ट्रेजर्स पोचिंग को बढ़ावा देते हैं। 2023 की कंजर्वेशन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक मार्केट में एक टस्क हजारों में बिकता है। हर खोया हुआ हाथी झुंड के लिए एक जख्म है, जो इस बात की याद दिलाता है कि कितना कुछ दांव पर लगा है। उनकी स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल है, जो हमें उन रास्तों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है जिन पर वे हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। माइग्रेशन एक सोशल ऑडिसी है जो एलिफेंट सोसाइटी की फैब्रिक बुनती है। हर्ड्स, जिनको मैट्रियार्क्स लीड करती हैं, टाइट निट फैमिलीज होती हैं जहां हर मेंबर मैटर करता है। माइग्रेशन के दौरान ये बॉन्ड्स और डीपन होते हैं क्योंकि एलिफेंट्स ट्रैवल का बर्डन शेयर करते हैं। मैट्रियार्क्स काल्व्स को सर्वाइवल स्किल्स सिखाती हैं, जबकि ऑन्ट्स यंग वंस को प्रोटेक्ट करती हैं, इंश्योरिंग करती हैं कि कोई पीछे ना छूटे। एलिफेंट्स इंफ्रासाउंड यूज करते हैं, रंबल्स जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते, माइल्स तक कम्युनिकेट करने के लिए माइग्रेशंस और रियूनियंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक 2023 एलिफेंट वॉइसेस स्टडी शो करता है कि वो अप टू 100 इंडिविजुअल्स को उनकी कॉल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वास्ट सोशल नेटवर्क्स मेंटेन करते हैं। माइग्रेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बूस्ट करता है, एज हर्ड्स मिंगल करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं हेल्थी पॉपुलेशंस। मेल एलिफेंट्स जो मस्ट में होते हैं, एक हार्मोनल सर्ज, माइग्रेशंस के दौरान मोर एक्टिव हो जाते हैं, मेट सीक करते हैं। देयर टेम्पोरल ग्लैंड्स एक मस्की फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, सिग्नलिंग रेडीनेस, पर ए 2024 जर्नल ऑफ मैमोलॉजी स्टडी। ये बॉन्ड्स माइग्रेशन का हार्ट हैं, एक टैपेस्ट्री ऑफ लव एंड लॉयल्टी। ईच जर्नी उनकी फैमिली को स्ट्रेंथन करता है, रिमाइंडिंग अस ऑफ द पावर ऑफ कनेक्शन इन द वाइल्ड। हाथियों के माइग्रेशन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कंजर्वेशनिस्ट्स इन पुराने सफरों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना रहे हैं और इंसान और हाथियों के बीच टकराव कम कर रहे हैं। केन्या के मेरू कंजर्वेशन एरिया में बॉन्ड फ्री लोगों को शिक्षित करता है और हाथियों को फसलों से दूर रखने के लिए मधुमक्खी पालन जैसे विकल्प देता है। पूरे अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट कंजर्वेशन फंड पोचिंग रोकने वाले पेट्रोल्स और हैबिटेट रेस्टोरेशन को सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जीवन रेखा हैं जो हाथियों को आजादी से घूमने देते हैं। 2024 की एक कंजर्वेशन लेटर स्टडी के अनुसार हाथियों के गरहों को बचाने के लिए हर साल $1.5 बिलियन की जरूरत है, लेकिन छोटा सा निवेश भी पॉपुलेशन को स्थिर कर सकता है। 2023 की अफ्रीकन पार्क्स रिपोर्ट के अनुसार जीपीएस ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी रेंजर्स को माइग्रेशंस पर नजर रखने और पोचिंग रोकने में मदद करती है। 2024 की WCS रिपोर्ट के अनुसार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेशल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट रेंजर पेट्रोल्स को बेहतर बनाकर हाथियों के मुख्य इलाकों में पोचिंग को 40% तक कम कर चुका है। कंजर्वेशन सबका मिशन है। रेंजर से लेकर गांव वालों तक लोग हाथियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि साथ रहना मुमकिन है। उनकी कोशिशें ऐसे भविष्य की राह रोशन करती हैं जहां माइग्रेशंस बने रहेंगे। जैसे ही सूरज सवाना को आग के रंगों में रंगता है, हाथी अपने आश्रय तक पहुंचते हैं, एक हरा भरा नखलिस्तान जहां नदियां बहती हैं और घास फलती फूलती है। महीनों की कठिनाई के बाद उनकी यात्रा विजय में समाप्त होती है। बच्चे खेलते हैं, बड़े आराम करते हैं और झुंड का बंधन पहले से कहीं ज्यादा चमकता है। यह अफ्रीका की आत्मा है जहां हाथियों का प्रवास जीवन, लचीलापन और आशा का ताना बाना बुनता है। इस पल में हम सिर्फ जीवित रहना ही नहीं देखते, बल्कि एक विरासत, एक वादा कि ये दिग्गज पीढ़ियों तक घूमेंगे। उनका प्रवास जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए हमारा आह्वान है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी कहानी बनी रहे। हाथियों की यात्रा के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, हमारे पोल में वोट करें। हाथियों के प्रवास के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ए, शिकार। बी, आवास का नुकसान। सी, मानव संघर्ष। डी, जलवायु परिवर्तन। उनकी कहानी फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ये जो ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन है, ये इन हाथियों के लिए जीवन रेखा जैसा है और उन पूरे इकोसिस्टम के लिए भी।
जिसको ये आकार देते हैं। कंजर्वेशन को सपोर्ट करके हम सिर्फ हाथियों की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि अफ्रीका के जंगल के दिल की भी रक्षा करते हैं। नेचर्स कंपेनियन में हम ये कहानियां इसलिए शेयर करते हैं ताकि लोग कुछ करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े जंगल का जश्न मनाने और उसकी रक्षा करने में। अगला हम एक्सप्लोर करेंगे टीजर द माइटी एनाकोंडा, नेचर्स अल्टीमेट प्रीडेटर। जंगली रहो, प्रेरित रहो, ये सफर जारी है।